हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में लेके आया हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, इस ट्रायल बैलेंस के इस क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 में अगर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन है कि प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक। क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, इसके अंदर बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन कुछ मिस्टेक है। कुछ बैलेंसेस डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, और यहां पर देखेंगे तो एडजस्टेड परचेज दी हुई है। अगर एडजस्टेड परचेजेस दी हुई होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट स्टॉक से रिलेटेड, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ है बुक में, जिसमें देखेंगे डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच भी कर रहा है, लेकिन वो गलत है। तो हम अपने अकॉर्डिंग करेक्ट ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करेंगे, समझ के करेंगे, देखेंगे कि क्या बैलेंस तब आता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। आइए समझते हैं। सबसे पहले है एडजस्टेड परचेज। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एडजस्टेड परचेज, अगर आपको एडजस्टेड परचेज दी हुई है, यहां पर देखो इस क्वेश्चन में दी हुई है कि हमारा एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो आपकी ये एडजस्टेड परचेज आ गई आपकी। और इसके अंदर परचेज रिटर्न भी माइनस हो रखी है, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो रखा है। एडजस्टेड मतलब इसका एक फॉर्मूला है, वो ऑलरेडी इसमें कवर कर रखा है। तो एडजस्टेड परचेज यहां पर दिया हुआ है 1.5 लाख का, जो आपका एसेट है। परचेजेस इज ए डेबिट, रेवेन्यू आपका खर्चा बोल लो, एसेट बोल लो, ये डेबिट साइड ही आता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले ये ध्यान रहे कि एडजस्टेड परचेज आ गया अगर, तो आपको ओपनिंग स्टॉक आप नहीं डालेंगे। अगर दिया भी है, देखो यहां पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं, आप क्लोजिंग स्टॉक ही डालेंगे क्योंकि एडजस्टेड परचेज दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें आप। अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी, तो आप ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे कहीं पर भी, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक बना करके जो वैल्यू आई यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखें, आप ओपनिंग स्टॉक को यहां नहीं शो करेंगे। आइए, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक जरूर लिखेंगे, वो हमारी एसेट है, आप इसको डेबिट साइड शो कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को कितनी फिगर है क्लोजिंग स्टॉक, यहां देखो क्रेडिट लिखा हुआ है गलत वाले में, जो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको ठीक करते हुए डेबिट साइड ले जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो। अब आइए तीसरा, डेटर्स। डेटर्स को फिर से क्रेडिट में लिखा हुआ है, आप ठीक कर देंगे उसको। डेटर्स हमेशा डेबिट होता है, डेटर्स 60,000 यहां डेबिट साइड आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी, तो क्रेडिट साइड ही आएगा, और इन्होंने क्रेडिट साइड ही दिया हुआ है, तो आप इसको ठीक से वैसे ही जैसे दिया हुआ है आप वैसे ही लिख देंगे। देखिए, जो बना हुआ है उसको नहीं, हम रीड्राफ्ट करते हुए एक फ्रेश ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। गलतियां अपने आप पकड़ी जाएंगी। देखिए, ये बिल्कुल ठीक था, ये दोनों गलत लिखे हुए थे, हमने सही कर दिया, ये बिल्कुल ठीक लिखा था। ऐसे ही अब आता है फिक्स एसेट्स 50,000, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है डेबिट साइड, तो हम उसको ऐसे ही 50,000 डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, अब आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। जैसा मैंने बताया, अगर एडजस्टेड परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिख लिया है, तो हम ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस 20,000, खर्चा क्या होता है? डेबिट। यहां पर क्रेडिट दिया हुआ था पहले, तो हम इसको ठीक कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक इज 20,000। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एडजस्टेड दिस क्रेडिटर्स दिस, फिक्स्ड एसेट्स इज दिस, क्योंकि हम सामने लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। एक्सपेंसेस 20,000,
ठीक है, इस तरह से लिख देंगे डेबिट साइड। हालांकि गलत वाले में क्रेडिट लिखा हुआ है, हमने इसको ठीक कर लिया है अभी तक। आइए बढ़ते हैं आगे। सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू जो कि क्रेडिट साइड आता है और क्रेडिट साइड ही लिखा हुआ है, तो 2 लाख रुपए यहां लिख देंगे क्रेडिट साइड में, डेबिट ब्लैंक हो जाएगा। लास्ट है आपका कैपिटल, कैपिटल इज ए क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो आप इसको क्रेडिट साइड ले जाएंगे, जो कि अभी डेबिट में लिखा हुआ है, आप इसको क्रेडिट में ले जाएंगे। आइए, हमने एक फ्रेश करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना लिया है, सारी फिगर्स को हमने लिख लिया है। अब हमारा डेबिट एंड क्रेडिट टोटल होना चाहिए। हालांकि गलत वाला जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था उसमें भी इन्होंने इस हिसाब से मिस्टेक था क्वेश्चन में कि डेबिट तब भी मैच कर रहा था, क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंसेस आपके 3,50,000 से मैच कर रहे थे, हालांकि तब भी वो गलत थे। ये रहा करेक्ट ट्रायल बैलेंस। आइए देखते हैं टोटल। 3,20,000 डेबिट साइड आया, क्रेडिट साइड भी 3,20,000 आ गया। ये रहा हमारा करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों, उम्मीद ये करता हूं आपको एडजस्टेड परचेज वाला ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 में अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।